हेलो, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वेद स्टडी पर। मैं हूं सोनू कुमार और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 समुच्चय यानी कि सेट। हम सबसे पहले तो जानेंगे कि सेट क्या होता है, समुच्चय यानी कि, और उसका डेली रूप में, डेली लाइफ में हम समुच्चय को कैसे लिख सकते हैं और गणित में हम समुच्चय को कैसे लिखते हैं। और फिर हम इसके साथ ही इसका बेसिक थोड़ा जान के उसके बाद एक्सरसाइज 1.1 को खत्म करने वाले हैं। तो चलो आओ जानते हैं कि समुच्चय क्या होता है। समुच्चय एक सुपरिभाषित संग्रह होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन, जो कि सबके लिए कॉमन होता है, सबके लिए मतलब सर्वमान्य है। यानी कि एक व्यक्ति के लिए अलग संग्रह हो रहा है और दूसरे व्यक्ति के लिए अलग। ये कैसे कैसे सर, चलो मैं समझाता हूँ आपको। मान लो आपको मैंने लिख दिया कि अंग्रेजी के जो अक्षर होते हैं उनका स्वरों का समुच्चय बनाओ। स्वर, अंग्रेजी के स्वर। तो अंग्रेजी के अगर स्वर है तो ये अपने पास होंगे ए, ई, आई, ओ, यू। ये तो होते हैं 5, सबको पता है ये। तो ये अंग्रेजी के स्वरों का समुच्चय हो गया। हमें समुच्चय कैसे लिखते हैं, एक ब्रैकेट में, और उसके ये अवयव होते हैं, उनको कॉमा कॉमा बना के लिख देते हैं। तो ये सबके लिए कॉमन है, तो इसलिए ये संग्रह हुआ, समुच्चय हुआ, वेल डिफाइंड कलेक्शन हुआ। लेकिन अगर मैं बात करूं सर, तो ऐसे आप कह रहे थे कि सबके लिए कॉमन, इसका कुछ समझाओ। सबके लिए देखो कॉमन कैसे, मैं आपको बता दूं। जैसे कि आपसे पूछे कोई कि आप अपनी 3 अच्छी हीरोइनों का एक संग्रह बना लो, तो अगर मैं बनाना चाहूँ तो बना लो। मान लिया आपकी एक कैटरीना कैफ होगी, और मल्लिका शेरावत होगी, और माधुरी दीक्षित होगी। 3 होगी, बिल्कुल 3 होगी, कैटरीना कैफ, मल्लिका शेरावत और माधुरी दीक्षित। वेरी गुड। लेकिन अगर मैं दूसरे से पूछूं कि आप अपने 3 बेस्ट हीरोइनों का समुच्चय बताओ, तो बोलेगा सर मेरी उसकी अलग हो सकती है। कैसे सर? मेरी फर्स्ट पे तो है ऐश्वर्या राय, दूसरे पे अनुष्का शर्मा, तीसरे पे है आ, कोई भी ले लो अलग तीसरी, चलो जूही चावला ले लो, ठीक है। तो उसके लिए अलग होगी, और जबकि दूसरे व्यक्ति के लिए अलग होगी कि नहीं भाई। वो कह रहा है कि मेरे तो 3 मनपसंद हीरोइन ये है, उसकी ये है, तो अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग सेट हुआ। तो ये सेट्स नहीं कहलाएगा, ये समुच्चय नहीं कहलाएगा, ये वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक एक व्यक्ति के लिए, यानी कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है। तीसरे से आप जाके पूछोगे उसकी 3 बेस्ट हीरोइन अलग हो सकती है। बिल्कुल बिल्कुल भाई। तो कलेक्शन क्या हो, वो वेल डिफाइंड हो, वेल डिफाइंड और कॉमन हो, सबके लिए मान्य हो। ये नहीं है कि भाई एक व्यक्ति के लिए कुछ है, दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ है। ठीक है। अब आते हैं आगे। आगे अगर हम देखना चाहें तो ये देखो, एक क्या हुआ, समुच्चय हुआ, सेट हुआ। और गणित में सेट्स क्या होंगे? गणित गणित में सेट की, गणित में अपना सेट्स क्या होते हैं, गणित में सेट्स हम कैसे लिखते हैं। तो अपने पास जो 10th क्लास में चैप्टर पढ़ा था, रियल नंबर्स वास्तविक संख्या, रियल नंबर्स वास्तविक संख्या, उनके कुछ पार्ट होते हैं, कुछ क्या बहुत सारे पार्ट होते हैं। ठीक है। अब उन पार्टों को ही हम गणित में सेट्स पढ़ेंगे, क्योंकि ये सब हमारे काम आने वाले हैं। रियल नंबर्स क्या होते हैं, अपने पास आर से रिप्रेजेंट करते थे, और इसको होता था माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी तक। क्या ये संख्या रेखा थी ना अपनी, 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इंफिनिटी तक। इधर -1, -2, -3, -4, -5, ये सब। तो ये माइनस इंफिनिटी से लेकर इधर प्लस इंफिनिटी तक क्या कहलाती है, अपनी वास्तविक संख्या कहलाती है। इन्हीं के बहुत सारे भाग होते हैं, और वो बहुत सारे भाग के ही हमारे गणित में समुच्चय होते हैं। हमें जानना जरूरी है, क्योंकि ये सब काम आने वाले हैं आपको अभी भी, और 12th में जाओगे तब भी। इनके सब बाद के जितने भी चैप्टर होंगे उन सब में हम सेट्स यानी कि समुच्चय, इनका यूज होगा। तो जानेंगे हम कि वास्तविक संख्याओं के इनके भाग क्या क्या होता है। भाग सबसे पहले जो समुच्चय होता है अपना रियल नंबर पे, वो होता है क्या, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय, जिसको हम लिखेंगे प्राकृत संख्या। रिप्रेजेंट करते हैं हमेशा प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर यानी कि n से। क्या होता है, इधर से स्टार्ट करके 1 से 2, 3, 4, 5 डैश 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 इंफिनिटी तक। तो ये प्राकृत संख्याओं का समुच्चय हुआ। किसका? प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। इसी प्रकार नंबर 2 पे होता है होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याओं का समुच्चय। पूर्ण संख्या, जिसको हम W या Z से रिप्रेजेंट कर देते हैं। इसमें हम जीरो भी शामिल करते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डैश 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 इंफिनिटी तक। देखो ऊपर जीरो नहीं है, इसमें जीरो है। ये बहुत काम के सवाल है, कंपटीशन में बहुत सी जगह डायरेक्ट उठ के भी आ जाता है कि होल संख्याओं का समुच्चय ये है कि ये है, ध्यान रखना। तीसरे पे चलते हैं हम। तीसरे पे होता है
इससे बाद में लिख लो पूर्णांक। अब देखो पूर्णांक दो टाइप के होंगे, एक धन पूर्णांक, एक ऋण पूर्णांक। पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांक मतलब जो पूरे के पूरे यानी कि दशमलव में नहीं हो। तो पूर्णांकों का समुच्चय में नंबर एक आता है धन पूर्णांक, चौथा ले लेंगे ऋण पूर्णांक। इसको हम i प्लस और इसको i माइनस, ठीक है, इंटीजर प्लस इंटीजर माइनस। i प्लस में क्या, एक से स्टार्ट करके 2 3 4 5 6 और इधर डैश डैश इंफिनिट तक, यानी कि इसके भाग के इधर के वो हो गए पूरे के पूरे, यानी कि पूर्णांक 1 2 3 4, यानी कि बीच के भाग नहीं आ रहे इसमें, 1.2 नहीं आ रहा, क्यों, क्योंकि पूर्णांक है। ऋण पूर्णांक क्या होंगे, -1 -2 -3 -4 -5 और माइनस के इंफिनिटी तक, ये सब क्या कहलाएंगे, ऋण पूर्णांक। तो देखो याद रखना, n हो गया, z हो गया, i प्लस होगा, i माइनस होगा। इसके बाद की एक होते हैं प्रीमे और अप्रीमे। प्रीमे संख्या का समुच्चय, प्रीमे संख्या यानी कि रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। पता है 10th क्लास में मैंने बताया था कि प्रीमे संख्या जिनको हम p बटा क्या के रूप में लिख सकते हैं, अप्रीमे संख्या जिनको हम p बटा क्या के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अप्रीमे संख्या होती है। तो रेशनल नंबरों का समुच्चय जिसको हम q से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। एक दो प्रीमे संख्या बताओ, जैसे कि प्रीमे संख्या 1/2, 1/3, 1/4, ये सब प्रीमे संख्या है और इनका समुच्चय क्या कहलाएगा, क्यों से रिप्रेजेंट करेंगे, प्रीमे संख्याओं का समुच्चय। छठे नंबर पे चलते हैं, अप्रीमे संख्याएं। अप्रीमे संख्याएं को हम क्यू डैश से रिप्रेजेंट करेंगे और इरेशनल नंबर बोलते हैं इन्हें। एक दो उदाहरण दो, पाई 22/7, ये सब इरेशनल नंबर है। रूट में 3, ये सब क्या, इरेशनल नंबर है। ये सब मैंने पढ़ाए हैं। रूट में 5, ये भी इरेशनल नंबर है, ठीक है, 10th क्लास में हमने पढ़े हैं। तो ये इस प्रकार के कुछ सेट्स और क्या सेट्स बचा अपने पास और इससे अलावा सेट्स। हाँ, रियल नंबर का सेट्स भी लिख ही दिया। वास्तविक संख्या, इसको याद रखना, रट्टा मार लेना, क्योंकि ये तो बहुत काम का है। क्योंकि वास्तविक संख्या का सेट जो है आर, रियल नंबर, वो होगा -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक। ये जितने भी चीज है ना, ये सब इसी के अंदर समाई हुई है, याद रखना। ये सब संख्या रेखा पे ही है, जितनी भी प्रीमे संख्या, प्रीमे संख्या, ऋण पूर्णांक, धन पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, ठीक है। तो ये सब सेट्स आपको याद रखने हैं कि n क्या है, w या z क्या है, i प्लस क्या है, माइनस क्या है, क्यों क्या है, क्या माइनस क्या है, और r क्या है, रियल नंबर। ये सब, इनके अलावा जितने भी सेट्स होते हैं वे सब के सब मैंने आपको बता दिए, ठीक है, याद रखना ना। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या मैंने 10th क्लास में भी पहली वीडियो में बताया है, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि अपनी एक्सरसाइज में क्या 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 दिया गया है। एक्सरसाइज में दिया गया है प्रश्नावली 1.1, इसी एक्सरसाइज की। तो ये सब आपको याद कर लेने हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम इसी बेसिक हमने जान लिया कि सेट्स कैसे है, कैसे उसको लिखते हैं। आपने समझ लिया कि सेट्स क्या होता है, बहुत सी वस्तुओं को हम कोमा कोमा करके एक ब्रैकेट में लिख देते हैं, तो वो सेट्स कहलाता है। अब ये सुपरिभाषित संग्रह यानी कि सेट्स, वेल डिफाइंड कलेक्शन। अब हर कलेक्शन संग्रह नहीं हो सकता, समुच्चय नहीं हो सकता, याद रखना, हर कलेक्शन, ठीक है। वही कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो, सबके लिए कॉमन हो, संग्रह वो सूर्य समुच्चय होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, हम इसी प्रश्नावली के 1.1 में जानेंगे। बाकी हम दो फॉर्म और होती है, पहले उसको जान लेते हैं एक बार। एक रोस्टर फॉर्म, एक समुच्चय निर्माण फॉर्म। समुच्चय निर्माण फॉर्म क्या होती है, उसमें हम एक लाइन दी होती है, यानी कि जिससे हम समुच्चय बना सकते हैं। और रोस्टर फॉर्म जो समुच्चय बनने के बाद, यानी कि उस लाइन के बाद जब हम उसको अवयवों में लिख देते हैं, वो कहलाती है अपनी रोस्टर फॉर्म। वो जानेंगे अभी प्रश्नावली में, हम जान लेंगे, फिक्र मत करो, फिक्र नोट। तो एक्सरसाइज 1.1 की ओर हम बढ़ रहे हैं, जिसमें पहला सवाल है फर्स्ट पार्ट का, पहले सवाल का फर्स्ट पार्ट है, क्या है, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय है, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। यानी कि कारण भी बताना और ये बताना है कि कौन समुच्चय है, कौन नहीं है। सबसे पहला है, अब समुच्चय मैंने बता दिया, कौन होगा कौन नहीं। सबसे पहले जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह,
का आप इसको कलेक्शन कर सकते हैं। अगर आप इसका कलेक्शन कर पाओगे और सबके लिए कॉमन होगा तो ये समुच्चय होगा। ठीक है, तो जैसे प्रारंभ होने वाले, यहाँ देखो, जैसे प्रारंभ होने वाले अपने पास जो मंथ है, अपने पास मंथ कितने हैं टोटल, 12 है, और उनमें से हमें सिर्फ वो सिलेक्ट करने हैं, उनका संग्रह बनाना है जो जैसे प्रारंभ होते हैं। जैसे प्रारंभ होने वाले सबसे पहले जनवरी, वेरी गुड, जनवरी। ठीक है, फिर फरवरी इसमें नहीं आएगा, मार्च भी नहीं आएगा, अप्रैल भी नहीं आएगा, मई भी नहीं आएगा, जून, ओके, जुलाई, अगस्त नहीं आएगा, सितंबर नहीं आएगा, अक्टूबर नहीं आएगा, नवंबर नहीं आएगा, दिसंबर नहीं आएगा। तो सिर्फ 3 मंथ हुए जो जैसे प्रारंभ होते हैं, तो ये सबके लिए कॉमन होगा, तो इसका मतलब ये संग्रह हुआ, सॉरी समुच्चय हुआ। ठीक है, क्यों हुआ पता है आपको, देखो इसको हम कलेक्शन कर सकते हैं, वेल डिफाइंड और सबके लिए कॉमन है, यानी कि ये नहीं कि दूसरे व्यक्ति के लिए इससे अलग वो सेट इसका बना देगा। ठीक है, बढ़ते आगे। तो पहले पर्सन का समुच्चय है, ये आंसर में लिख देना है कि ये एक समुच्चय है। ठीक है, दूसरे भाग में लिखना है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। क्या हम इसका संग्रह कर सकते हैं? 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह, ये समुच्चय नहीं है। दूसरे वाले में हम लिख देंगे समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, मैंने बताया तभी। ये इसने बोला प्रतिभाशाली लेखक, प्रतिभाशाली लेखक। मान लो भाई आपके लिए, चलो दो की बात कर लूं, दो प्रतिभाशाली लेखक बताओ। चेतन भगत सुना आपने, चेतन भगत या मुंशी प्रेमचंद, तो मान लो मेरे लिए तो वे है, जबकि दूसरे के लिए कोई अलग हो सकता है। तो प्रतिभाशाली लेखक, इसे हम डिफाइंड ही नहीं कर पाओगे, परिभाषित नहीं कर पाओगे कि कौन ज्यादा प्रतिभाशाली है। कैसे बताओगे कि कौन ज्यादा प्रतिभाशाली है? तो ये समुच्चय नहीं हुआ भाई, हम डिफाइंड ही नहीं कर सकते कि प्रतिभाशाली कौन है। इसी अगर मान लो आपको क्रिकेटर टीम है, जाना है कौन अच्छा खिलाड़ी है, कैसे डिफाइंड करोगे? नहीं कर पाओगे। तो वहां भी हम कि 10 बेस्ट क्रिकेटर प्लेयर का समुच्चय बनाओ, तो आप नहीं बना पा सकते, क्योंकि वो एक व्यक्ति के लिए कुछ हो रहा है, दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ हो रहा है। हालांकि हम आईसीसी की रैंकिंग देखते हैं, उसमें दिया रहता है, लेकिन वो कुछ समय के लिए होता है, कुछ टाइम बाद दूसरे पहुंच जाते हैं वहाँ। वो सब उनकी परफॉर्मेंस से है, ये तो नहीं है कि लगातार है, फिक्स है, संग्रह है कि ये चेंज नहीं होगा कि एक बार अगर विराट कोहली ऊपर फर्स्ट रैंकिंग में जा लिया तो वो फर्स्ट पे रहेगा ना, नीचे भी आ जाता है। ठीक है, तो जिसको हम संग्रह नहीं कर सकते और सबके लिए कॉमन नहीं हो सकता, वो समुच्चय नहीं कहलाओगे। तो दूसरे सवाल का आंसर है समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है, आपकी समझ में आ गया कि प्रतिभाशाली लेख नहीं हो सकते। चलो तीसरा, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। बिल्कुल सिंपल, अभी समझाया मैंने, ये समुच्चय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? बस सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह। अब आप बना तो सकते हो, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए होगा। क्या पता आज रात ही उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाए, जो फर्स्ट नंबर पे है तो नीचे खिसक जाए दूसरे नंबर पे, तो ये संग्रह हम नहीं बना सकते। सर्वश्रेष्ठ यानी कि सबसे बढ़िया 11 बल्लेबाजों का संग्रह हम नहीं बना सकते, तो ये सेट्स नहीं होगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 4 में, आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह, ये सेट्स होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा भाई? आपकी कक्षा में जितने भी बालक हैं उनका संग्रह आप लिख सकते हो। मान लो 60 बालक है तो 60 के नाम लिख सकते हो, बिल्कुल, तो ये संग्रह बन जाएगा कि नहीं? लेकिन अगर आपसे प्रश्न ये करता है कि आपकी कक्षा के सबसे सुंदर 10 लड़कों का संग्रह बनाओ, चलो सुंदर लड़के छोड़ो, सुंदर कन्याओं का संग्रह बनाओ, तो आप बना लोगे? बिल्कुल भी नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि आपसे अगर 10 सुंदर कन्याओं का संग्रह बनवाऊं तो आपके लिए मान लो कुछ भी नाम हो सकते हैं, तो दूसरे व्यक्ति के लिए भी नाम नहीं होंगे, वो उससे अलग 10 अन्य सुंदर कन्याओं का संग्रह बना होगा, तो ये संग्रह नहीं होगा। उसने सिर्फ लड़कों का संग्रह बोला है, बालकों का। किसका बोला है? बालकों का। तो बालकों का संग्रह आप बना सकते हो, लेकिन सुंदर या अच्छे या होशियार लड़कों का संग्रह बोल दे तो आप इसको परिभाषित नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चौथे सवाल का उसमें सिर्फ लड़कों का संग्रह बोला है, तो लड़के तो आप संग्रह कर सकते हो इकट्ठे, तो ये तो होगा। ठीक है, पांचवें की ओर बढ़ते हैं। 100 से कम सभी प्राकृत संख्या का संग्रह, ये होगा कि नहीं होगा? होगा। 100 से कम प्राकृत संख्याओं का संग्रह हम बना सकता हूँ, जैसे क्या 1 2 3 4 डैश डैश कहाँ तक 99 तक 100 से कम प्राकृत संख्या होगी, तो इनका संग्रह हम बना सकते हैं। ठीक है, छठे सवाल के द्वारा, छठे सवाल को बताते हैं कि लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह हो सकता है, बिल्कुल संग्रह है, समुच्चय है। क्यों भाई? उपन्यास जितने भी होंगे में काउंट तो कर सकते हैं हम, जितने भी उपन्यास लिखे होंगे किसने,
प्रेमचंद्र, ठीक है। तो ये संग्रह यानी कि समुच्चय है। आगे बढ़ते हैं। सभी समपूर्णांकों का समुच्चय, सातवां पाठ, समपूर्णांकों का समुच्चय, सम पूर्णांकों का समुच्चय बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हैं। कैसे? जैसे समपूर्णांक 2, 4, 6, 8, 10 एस इंफिनिटी तक, ये सब सारे के सारे समपूर्णांक हुए, इनका समुच्चय बनाया जा सकता है, तो ये समुच्चय है। आगे, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह बताओ। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, ये सेट्स हुआ कि नहीं हुआ? यस, हो गया, क्योंकि इस अध्याय में कितने प्रश्न है हम जानते हैं, तो इसका संग्रह हम बना सकते हैं। IX 9 सवाल है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर का संग्रह। नहीं हो सकता, हम नहीं बना सकते विश्व के सबसे खतरनाक जानवरों का संग्रह। भाई एक व्यक्ति के लिए अलग होगा, दूसरे व्यक्ति के लिए दूसरा जानवर ज्यादा खतरनाक हो सकता है, तो इसका हम संग्रह नहीं कर सकते, इसलिए ये समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, तो पहला सवाल होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2 में दिया है कि मान लीजिए ए बराबर, देखो ए बराबर दो ब्रैकेट में कुछ अवयव लिखे हैं, तो ये सेट्स लिखा है। सेट लिखने का ये तरीका होता है, ठीक है। मैंने अभी बताया था कि सेट्स कैसे लिखते हैं, हम उसके अवयवों को कोमा कोमा लगा के एक ब्रैकेट में लिख देते हैं। तो ए बराबर 1 2 3 4 5 6, ये सेट्स के अवयव दिया है। रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, अच्छा इसको बता देता हूँ मैं। अच्छा, प्रतीक रिलेटेड और नॉट रिलेटेड भरिए। देखो ये क्या होता है, एक तो होता है रिलेटेड, एक होता है नॉट रिलेटेड। ई पे ऐसे लिख दो, ठीक है। इसको बोलेंगे हम रिलेटेड, रिलेटेड टू ए सेट्स, यानी कि, और इसको बोलेंगे नॉट रिलेटेड टू ए सेट, यानी कि अगर ई पे थोड़ा सा ऐसे डंडा बोल वो नॉट रिलेटेड होगा, ये रिलेटेड होगा। जैसे कि ए बराबर इस सवाल में दिया है, ये दिया है 1 2 3 4 5 6, 6 तक दिया है ना। तो इसमें मुझे बताना है पहले में 5 जो है यहाँ डैश 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 करके ए, कि 5 ए से रिलेटेड है या नहीं है। 5 इसमें होगा तो हम बोल देंगे रिलेटेड है, अगर इसमें नहीं होता तो रिलेटेड नहीं है। तो रिलेटेड है तो उसके लिए ये चीज, और नहीं है तो ये चीज, तो ये रिलेटेड है तो ए से, यानी कि 5 रिलेटेड है ए से। अगर इसको पढ़ना होगा कि 5 जो है रिलेटेड है ए में, ए क्या है? सेट है, यानी कि 5 ए में है। बिल्कुल सिंपल सिंपल है। और अगर ये मान लो 7 होता तो हम लिख देते यहाँ पे ए से, क्यों? क्योंकि 7 इसमें नहीं है, तो 7 नॉट रिलेटेड ए। इसको काम याद रखना, आगे आएगा। पहले में भरेंगे हम ई, यानी कि रिलेटेड है। दूसरे में 8 है, तो 8 तो इस अवयव में है ही नहीं, तो वहां क्या भरे जाएगा? सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट आएगा नॉट रिलेटेड ए से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसको छांट सकते हो। बिल्कुल सिंपल सिंपल से सवाल है कि कौन रिलेटेड है, कौन रिलेटेड नहीं है, ठीक है। आप कर लोगे। 0 नहीं है इसमें तो नॉट रिलेटेड का होगा, 4 है इसमें तो रिलेटेड का होगा, 2 रिलेटेड है, 10 नॉट रिलेटेड, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सवाल भी होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट में दिया है, निम्नलिखित समुच्चय को रोस्टर फॉर्म में लिखिए। देखो रोस्टर फॉर्म, दो फॉर्म होते हैं, एक समुच्चय निर्माण फॉर्म, एक रोस्टर फॉर्म। तो यहाँ समुच्चय निर्माण फॉर्म दी है, उसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। पहला सवाल, ए बराबर दिया है, एक सेट है जिसमें एक्स, ये जो डैश डैश है, देखो इसको पढ़ना सिखाऊंगा मैं। एक्स एक पूर्णांक है, अहूर एक्स जो है -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। देखो ये मैंने सवाल लिख किया है, और ये है समुच्चय निर्माण फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म बोलेंगे इसको, सेट बिल्डर फॉर्म, समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप, ठीक है। अब इसको मुझे रोस्टर रूप में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। किसमें? रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म, यानी कि रोस्टर को रोस्टर लिखेंगे, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर रूप में। अब देखो कैसे लिखूंगा रोस्टर रूप में। पहले आप इसको पढ़ना सीखो, जो समुच्चय निर्माण रूप है उसको हम पढ़ेंगे कैसे। एक्स, एक्स है कोई भी अवयव है, एक भी हो सके, दो भी हो सके, कितने भी हो सके हमें। तो एक्स कोई अवयव है जिस, वो किस प्रकार से, इसका मतलब होता है डैश डैश कि एक्स है और वो इस प्रकार से है कि एक्स एक पूर्णांक है। इसको पढ़ेंगे एक्स
कोई अवयव है जिसमें कि x इस प्रकार है कि x एक पूर्णांक है और वो -3 से 7 के बीच में, -3 से और 7 के बीच में है। तो देखो -3 से 7 के बीच में आपको संख्या रेखा पता होनी चाहिए। 0, -1, -2, -3, इधर -4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक। तो x जो है वो -3 से तो बड़ा है और 7 से छोटा है। -3 यहाँ से बड़ा है और 7 से छोटा है, तो ये सब इंटीजर उसमें आएंगे। ध्यान रखना 7 से तो छोटा है इधर के और -3 से बड़ा है। तो क्या क्या अवयव होंगे रोस्टर फॉर्म में इसके? a बराबर, देखो -3 से बड़ा, -3 से बड़ा यहाँ जाएगा, -3 से बड़ा पूर्णांक लिखना, ना कि माइनस के 3.5 भी इस माइनस के ढाई होगा यहाँ, वो इस 20 से बड़ा होगा, लेकिन पूर्णांक बोला है। क्या बोला है? पूर्णांक। तो पूर्णांक तो ये होगा -2, फिर पूर्णांक होगा -1, फिर 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, 7 नहीं लेंगे क्योंकि 7 से छोटा बोला है। ये चिन्ह होता है ना छोटा बड़ा, अगर इसके साथ यहाँ नीचे बराबर का होता है तो हम 7 को भी काउंट करते हैं इसमें, इसलिए इसमें 7 काउंट नहीं होगा क्योंकि इसके नीचे बराबर नहीं है। तो ये इसका रोस्टर रूप हो गया, ये इसका समुच्चय निर्माण रूप हुआ। समझ में आया कैसे पढ़ा? x है कोई अवयव और वह इस प्रकार से है कि -3 से तो बड़ा है और 7 से छोटा है, तो इसको मुझे रोस्टर फॉर्म में ऐसे लिख देंगे। ठीक है, ये सब मैंने संख्या रेखा 10th क्लास में पढ़ाई है कि संख्या रेखा क्या होती है। ठीक है, वास्तविक संख्या है। चलो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, क्या दिया है? अगला प्रश्न दिया है सेकंड, बी में कोई अवयव है x और वो इस प्रकार से है कि x जो है संख्या 6 से कम प्राकृत संख्या है, 6 से कम प्राकृत संख्या है। देखो इसका रोस्टर रूप, रोस्टर फॉर्म बिल्कुल सिंपल है। मुझे एक अवयव बनाने 6 से कम प्राकृत संख्या होगी। प्राकृत संख्या का अवयव अभी मैंने समुच्चय बनाया था, कहीं से रिप्रेजेंट करते हैं n से, नेचुरल नंबर। तो मुझे 6 से कम प्राकृत संख्या लिखनी है x। तो सबसे पहली प्राकृत संख्या 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8 हो गया। अरे बाबू 6 से कम लेनी थी, तो 6 से कम तो सिर्फ इतनी ही आओगी। समझा? सवाल को समझना है। में 6 से कम प्राकृत संख्या है, तो 6 से कम तो 5, 4, 3, 2, 1। 0 क्यों नहीं शामिल हुआ? क्योंकि 0 प्राकृत संख्या में नहीं होता। 8 क्यों नहीं शामिल हुआ? क्योंकि हमने 6 से कम बोला है, इस सवाल वाले ने 6 से कम बोला, 8 इसलिए नहीं शामिल हुआ। याद रखना। तो इसके ये जो सेट्स है वो सिर्फ ये बना 1, 2, 3, 4, 5 तक। समझे? समझे कि नहीं समझे? बिल्कुल सिंपल सा। तीसरे में दिया है कि C कोई सेट है और उसमें x है, वो इस प्रकार है कि 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 है। 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिसके अंकों का योगफल 8 है। 2 अंकों की प्राकृत संख्या बनानी और उनके अंकों का योग 8 है। देखो C बहुत अच्छा है। x है कोई, x इस प्रकार से है 2 अंकों की प्राकृत संख्या, 2 अंकों की प्राकृत संख्या जिनके अंकों का योग 8 है। ऐसा कोई सेट हम बना सकते हैं? बिल्कुल। देखो एक तो याद रखना 2 अंकों की है, उनके अंकों का योग 8 है। सबसे पहले बताओ जो 2 अंकों की हो और उनके अंकों का योग 8 हो, तो सबसे पहले 2 अंकों की संख्या जो है वो 10 से स्टार्ट होती है, खत्म कहाँ तक होती है? 99 तक। 2 अंकों की, ये सब बेसिक है। 2 अंकों की 10 होती है लेकिन उनके अंकों का योग 8 तो है नहीं, तो सबसे पहले जो संख्या बनेगी जिसके अंकों का योग होगा 8 वो होगी 17। 2 अंकों की है, अंकों का योग 8 होगा, 1 और 7 17। वेरी गुड, आगे बढ़ो। इससे आगे अगर हम बढ़ोगे 2 अंकों की जिनके अंकों का योग 8 जा रहा होगा 2 और कितना 6, 26। बिल्कुल, अंकों का योग कितना होगा? 8 होगा। वेरी गुड, 2 अंकों की है। फिर आगे बढ़ो, 3 के साथ ले लो 5, 35। जैसे 4 के साथ 4 और 5 3 सॉरी 53 यानी कि इसके बाद कौन सी 62, फिर होगी 71, फिर 80 भी आएगी इसमें, याद रखना 80। बस इससे आगे नहीं, क्योंकि अब अंकों का योग 8 से ज़्यादा बैठ जाएगा। तो ये समुच्चय बन गया 17, 26, 35, 44, 53, 62, 71, 80। ये सब संख्याएं है ऐसी है जो अंकों की प्राकृत संख्या है 2 अंकों की और उनके अंकों का योग 8 है।
ठीक है, तो यू सेट्स हमें परिभाषित कर दिया। अगला सवाल है, चौथा पार्ट है, डी एक्स एक अभाज्य संख्या जो 60 की भाजक है। 60 की क्या है, भाजक है, यानी कि एक्स कोई जो चौथा पार्ट, डी एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है, यानी कि अभाज्य संख्या बताने में जो 60 की भाजक है। अभाज्य संख्या के बारे में पहले जान लेते हैं। प्राइम नंबर बोलते हैं इनको। ऐसी संख्या होती है जो जिसके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक तो एक और दूसरा वो खुद संख्या। ऐसी संख्या जो सिर्फ खुद से और एक से डिवाइड होती है कहलाती है अभाज्य संख्या। जैसे कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये बहुत ही काम की बात है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, और इससे आगे फिर अभाज्य संख्या 3, 5, 7, 9। सॉरी 9 नहीं होगी, क्यों? क्योंकि 9 अभाज्य नहीं है, उसका फैक्टर है कौन, 3। तो ध्यान से सुनना, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, ये सब क्या है, अभाज्य संख्या जिसका फैक्टर सिर्फ क्या है, एक, और क्या उससे अलावा अवक संख्या खुद खुद से डिवाइड हो रही है। तो चौथे सवाल का हल देखो, चौथे सवाल का हल मैं यहाँ देता हूँ आपको। चौथे सवाल का हल, 60 की भाजक भी हो, तो 60 की भाजक भी हो तो ऐसा डी एक समुच्चय बनाना मुझे जो 60 की भाजक भी है और 60 को यानी कि भाग भी कर रही और अभाज्य संख्या, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, तो यह 60 की भाजक है, बिल्कुल 60 इससे भाग हो रहा 30 बार। इसके आगे अभाज्य संख्या 3 है, 60 भाग हो रहा, फिर 5 है, 60 भाग हो रहा, 12 पंजे 60। फिर इसके बाद 7 है, लेकिन 7 इसमें नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि 60 अभाज्य संख्या तो है लेकिन वो 60 का भाजक नहीं है, क्योंकि 60 इससे भाग नहीं हो रहा, तो 7 नहीं आएगा। फिर 9 तो अभाज्य संख्या ही नहीं है, फिर 11 आएगा नहीं, क्यों? 11 अभाज्य संख्या तो हो जाएगी लेकिन 60 का भाजक नहीं होगी। तो सिर्फ इसके अब इस सेट में 3 ही अवयव आए, कौन, 2, 3 और 5। आगे आप देख लेना, 11 के बाद 13, 13 सब 60 का भाजक कोई नहीं आने वाला। 30 आएगा 60 का भाजक, 30 अभाज्य नहीं होती। ठीक है, तो सिर्फ 3 अवयव आए इस सेट में, तो ये डी भी हुआ। आगे बढ़ते हैं, ई ट्रिगोमेट्री के शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। पांचवा पार्ट देखो यहाँ, ई सेट बनाना ट्रिगोमेट्री के सभी अवयवों का समुच्चय। तो इसमें काम की बात हुआ है, काम की बात क्या की, जो अक्षर एक बार लिखेगा उसे दोबारा लिखते हैं, तो टी आर आई जी ओ एन, अब ओ तो आएगा तो उसको दोबारा लिखेंगे एम ई, ई आया नहीं, टी, तो टी आ रहा तो इसको लिखेंगे आर, आ रहा इसको लिखेंगे तो वाई। तो सिर्फ इसके अक्षरों का समुच्चय ही होगा, यानी कि जो अक्षर एक बार यूज हो गया उसको दोबारा नहीं लिखते, क्योंकि इसमें देखो टी भी 2 बार यूज हुआ, ओ भी 2 बार, आर भी 2 बार, तो इसको नहीं लिखेंगे। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखते हैं, एफ बराबर बैटर के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो आप बना सकते हो, देखो इसमें टी 2 बार यूज हो रहा है, ई 2 बार यूज हो रहा है, इनको सिर्फ एक एक बार लिख के इसका समुच्चय आप बना लोगे। तो समुच्चय आएगा बी ई टी आर, बस 4 अक्षरों का समुच्चय। ठीक है, बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। तो ये हमने क्या देखा इस प्रश्न, पिछले में देखा हमने समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर फॉर्म में हम सवाल को कैसे करते हैं। चलो बढ़ते अगले प्रश्न, प्रश्न नंबर 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 में दिया है निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। अच्छा देखो, 2 फॉर्म मैंने बताई थी आपको, तो समुच्चय निर्माण रूप, एक रोस्टर फॉर्म। पिछले सवाल में हमसे क्या था, पिछले सवाल में हमें समुच्चय निर्माण रूप दिया था और उसको रोस्टर फॉर्म में बदलना था। इस सवाल में यानी प्रश्न नंबर 4 में हमें रोस्टर फॉर्म दिया गई है और उसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। देखो कैसे, पहले सवाल में दिया गया है एक सेट है जिसके अवयव दिए गए 3, 6, 9, 12, और इसको मुझे समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। ये फिलहाल कौन सी फॉर्म में है, रोस्टर फॉर्म में। देखो आप, ये सवाल है मतलब ज़्यादा सीरियस मत लेना इस सवाल को, क्योंकि ऐसा सवाल आपको ज़्यादा यूज में नहीं आएगा कि समुच्चय निर्माण रूप बनाओ। 1-2 नंबर का आ सकता है मोस्टली, लेकिन एक ये नहीं है कि आगे जाके आपको यूज होने वाला है। आपको मोस्टली रोस्टर फॉर्म का यूज करेंगे हम, ठीक है, लेकिन पढ़ना आना चाहिए और इसको बनाना भी आना चाहिए। देखो कैसे, इसको आप पहले ध्यान से देखोगे क्या हो रहा है, 3 गुना 1, 3 गुना 2, 3 गुना 3 और 3 गुना 4 हो रहा है, यानी कि कुल मिला के 3 का पढ़ा ही जा रहा है सिर्फ 12 तक। ठीक है, तो इसको मैं समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखूंगा, समुच्चय निर्माण रूप, सेट बिल्डर फॉर्म,
सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखूंगा, देखो इसको लिखूंगा मैं ऐसे कि इसमें कोई अवयव x है और वो x इस प्रकार से है कि x जो है 3n है, 3n है, यानी कि 3 का गुणांक है। अब इस n के बारे में बताना पड़ेगा कि n क्या है। n जो है वो रिलेटेड है किससे, नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर का भी मैंने सेट बताया था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक। और भी चीज लिखनी पड़ेगी भाई। अगर नेचुरल नंबर से रिलेटेड कर दिया तो इसमें देखो सारा आ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सारे, यू एन छोटा एन है जो वो सारे आ गए। लेकिन सारे आगे तो इसमें 3 पंजे 15, 3 दाम 30 में सब भी जाएंगे, लेकिन में तो है नहीं। तो ये सिर्फ कहाँ तक है, 4 तक है। तो इसको एन को बोल दूंगा कि जो एन है ना, यू छोटा एन है, यू 1 से लेके 4 तक है। कितने तक है, 4 तक है। बराबर भी इस पे लगा दूंगा कि 1 से लेके 4 तक का, यानी कि पूर्णांक तो है लेकिन पूर्णांक भी कौन सा है, 1 से लेके 4 तक की है सिर्फ। इसमें 5 6 7 आगे नहीं काउंट होगा। क्यों, क्योंकि अगर आप आगे ले जाओगे 5 तक ले जाओगे तो 3 पंजे 15, 15 इसमें अवयव नहीं है। तो x जो है वो इस प्रकार से है कि वो 3n है। और 3n क्या है, एक इंटीजर से संबंधित है। और कितना है वो, 1 से 4 तक, क्योंकि सारे इंटीजर तो बहुत सारे हो, वो बताना पड़ेगा कहाँ तक है, 1 से 4 तक। ठीक है, तो ये इसका समुच्चय निर्माण रूप हुआ। ऐसे चलो दूसरा सवाल देखते हैं, उसको भी आप समझ जाओगे। दूसरे सवाल में दिया है 2 4 8 16 32। ठीक है, चलो ये रोस्टर फॉर्म दी है, इसको देखो समुच्चय निर्माण रूप। पहले उसको देखो क्या बनना है, 2 की घात 1 है, ये 2 की घात 2 है, ये 2 की घात 3 है, 2 की घात 4 है, 2 की घात 5 है। कुछ दिखाई दिया, देखो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, 2 की घात 3 8 हो, 2 की घात 4 16, 2 की घात 5 32 हो। तो आप इसको लिख दोगे समुच्चय निर्माण रूप सेट बिल्डर फॉर्म। क्या लिखोगे कि इसमें कोई x है और इस प्रकार से है कि x कोई है और वो इस प्रकार से है कि x बराबर कितना है, 2 की घात कितना जा रहा, x 2 की घात कितना जा रहा, देखो 2 की घात कितना जा रहा, 2 की घात n। भाई n ही तो जा रहा है यहाँ, और n जो है वो संबंधित है किससे, नेचुरल नंबर से। और n का मान कितने तक लोगे, n का मान जो है 1 से स्टार्ट करके सिर्फ 5 तक है। तो इसका देखो सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, 2 की घात n। x कोई अवयव है और वो इस प्रकार से है कि x बराबर 2 की घात n है। और n जो है कहाँ से संबंधित है, नेचुरल नंबर से। अब नेचुरल नंबर सारे लेने कहाँ से, 1 से 5 तक, क्योंकि 1 से 5 तक देखो 6 ले लूंगे, 6 2 की घात, इसमें 64 हो जाएगा, 64 इसका अवयव नहीं है। तो ये दूसरा सवाल भी हो गया। ठीक है, ये समुच्चय निर्माण रूप। तीसरा प्रश्न है 5 25 125 625। ये हो रहा है 5 5 का वर्ग 5 का घन 5 का 4। तो तीसरे पार्ट को मैं इस प्रकार से लिख दूंगा कि इस सेट को x, वो इस प्रकार से x बराबर 5 की घात n, और n जो है वो n से संबंधित है, और इसका मान जो है n का वो 1 से लेकर 4 तक है। ठीक है, तो ये भी हो गया। इसी प्रकार चौथा देखो क्या है, 2 4 6 डैश 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 जा रहा है। डैश डैश का मतलब ये इन्फिनिटी तक है, अनंत तक है। तो देखो 2 4 6 आगे क्या होगा, 8 10, क्या लिख रहा है, ये लिख रहा सम संख्या इवन नंबर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, x है कोई, वो इस प्रकार से है कि x सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है, ऐसे भी लिख सकते हो। देखो उसको दो तरीके से लिख सकते हो, x है कोई और x जो है वो सम संख्या है। क्या है, सम संख्या है। या दूसरा क्या तरीका होगा, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x है कोई और x जो है वो 2n है, और n जो है वो संबंधित है n से। इसको ऐसे बना सकते हो कि n 2n है ना, यानी कि सम संख्या जो 2 से भाग हो रही है, यानी कि 2 से गुना हो रही है, वो सब में 2 से गुना हो रही है, और n का मान n से। यहाँ इसकी लिमिट क्यों नहीं ली हमने कि भाई 5 तक है 10 तक है, क्योंकि देखो डैश डैश जा रहा है। तो n भी तो प्राकृतिक संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 इन्फिनिटी तक सारी आओगी इसमें। क्यों, क्योंकि खत्म नहीं हो रहा, डैश डैश जा रहा है। अभी हम पढ़ेंगे सेट्स आगे, इससे अगले एक्सरसाइज में परिमित और अपरिमित समुच्चय, वहां जानेंगे कि ये डैश डैश और खत्म होने का क्या है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न बिल्कुल सिंपल सा है, 1 4 9 डैश डैश 100 तक। 1 4 9 डैश 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 100 तक, बताओ क्या है। ये है वर्ग किए जा रहे हैं। देखो क्या, एक ये 2 का वर्ग, ये 3 का वर्ग, और फिर 4 का वर्ग, फिर 5 का वर्ग,
और कहाँ तक 10 के वर्ग तक। तो ये इसको हम लिखेंगे x है कोई इस प्रकार से है कि x बराबर n का स्क्वायर, और n जो है वो संबंधित है नेचुरल नंबर से, और n का मान जो है 1 से लेके सिर्फ 10 तक काउंट हो गया, क्योंकि 10 की घात कितनी हो रही 100। ठीक है, तो इसको मैं इस प्रकार से समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकता हूँ पांचवे को। ठीक है, ये प्रश्न भी हुआ। अगले प्रश्न की ओर अब बढ़ते हैं, पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवें प्रश्न का फर्स्ट पार्ट, पांचवें प्रश्न का फर्स्ट पार्ट क्या दिया गया है, निम्नलिखित समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध करना। फिर से वही समुच्चय निर्माण रूप है और आपको अवयव बनाने इसके, यानी कि रोस्टर फॉर्म में आपको ले जाना है। तो तीसरे टाइप के जैसा सवाल हुआ ये। ठीक है, चलो इसको भी देखते हैं। पांचवे का फर्स्ट पार्ट है, ए बराबर दिया है कि एक एक्स है और एक्स एक विषम प्राकृतिक संख्या, विषम है और प्राकृतिक संख्या है, तो इसको मुझे सेट रोस्टर फॉर्म में लिखना। देखो एक्स है विषम प्राकृतिक संख्या, तो क्या होगी विषम प्राकृतिक संख्या, सबसे पहले 1 3 5 7 9 डैश 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 इंफिनिटी तक विषम है और प्राकृतिक संख्या है, तो यही तो विषम प्राकृतिक संख्या, विषम संख्या और नंबर जो 2 से भाग नहीं होती। ठीक है, दूसरा बी है वो उसमें x कोई अवयव है, इस प्रकार से है कि x जो है एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, उसमें दिया है -1/2 से लेकर 9/2 तक, यानी कि x कोई पूर्णांक है और वो -1/2 से 9/2 तक है। देखो इसको कैसे बनाओगे, -1/2 0.5 हो और 9/2 4.5 हो, यानी कि x का मान मुझे इसके बीच में लेना और पूर्णांक लेना। क्या लेना, पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब पूर्णांक। संख्या रेखा पर आ जाओ आप एकदम, 0 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, ये -0.5 यहाँ मिलेगा, माइनस के 0.5 और 4.5 यहाँ मिलेगा प्लस का, तो इसके बीच के पूर्णांक लेने, इसके बीच के पूर्णांक क्या होंगे, क्या तो इसमें अवयव आ जाएंगे 0 1 2 3 और 4, ये सब अवयव लो, हो गया, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, अच्छा इसमें अगर मैं पूछूं -1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि सिर्फ इतने इनके बीच का बोला है, -1 तो इधर आ जाएगा ना, पूर्णांक तो है, लेकिन -0.5 से ये इधर छोटा पड़ जाएगा, तो इसके भी याद रखना, इधर हमेशा हमेशा बढ़ते हो। अगर पूछे -2 -3 से कौन बड़ा है, तो -2 बड़ा है, क्योंकि -2 इधर है, -3 इधर है, याद रखना, माइनस में हमेशा छोटी संख्या बड़ी हो, काम की बात। चलो तो इसका ये सेट्स बन गया 0 1 2 3 4। इसमें डाई क्यों नहीं लिया भाई, डाई इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि पूर्णांक बोल रखा। ठीक है, डाई इसलिए नहीं ले रहे। चलो अगले प्रश्न की ओर। सी एक्स एक पूर्णांक है जिसका स्क्वायर जो है लेस देन इक्वल टू 4 है, यानी कि सी में कोई सेट दे रखा, उसका मुझे समुच्चय बनाना है। देखो एक्स है कोई इस प्रकार से है, इस प्रकार से है कि पूर्णांक है, पहली बात तो पूर्णांक है, और एक्स स्क्वायर जो है लेस देन इक्वल टू 4 है, यानी कि उसका वर्ग 4 से छोटा है और बराबर भी है, इसका मतलब छोटा है और बराबर भी है, और वो पूर्णांक है। तो इसके सेट्स बनाने में देखो 4 से छोटे, पहले देखो पूर्णांक पा जाओ एक बार, संख्या रेखा पर लेकर करोगे तो आराम से हो जाएंगे, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। पहले देखो ये सब पूर्णांक है, पूर्णांक को तो हमें लेना है, तो पूर्णांक है और उसका वर्ग जो है 4 तक छोटा है, तो मैं पहले अगर मैं देखो 0 का वर्ग कर दूं तो 0 पूर्णांक है, बिल्कुल 0 इसमें आएगा। 1 का वर्ग करो, 1 4 तक छोटा है, वेरी गुड। 2 का वर्ग करो 4 तक छोटा है, यह बराबर है, बराबर वाली कंडीशन यहाँ फॉलो हो रही, तो बराबर है। आगे बढ़ेंगे 3 पूर्णांक है, 3 का वर्ग करोगे 9 इससे छोटा नहीं आओगे, तो इसका मतलब इसका लास्ट तो होगा ये, लेकिन शुरुआत में और भी आएंगे। शुरुआत में देखो कैसे, पूर्णांक के भी इधर भी तो है, -1 का वर्ग हो, -1 का वर्ग -1 गुना -1 कितना हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो 1 भी आएगा इसमें। अब 1 को दोबारा नहीं लिखेंगे, और इधर -2 का वर्ग 4, तो ये सब इसमें आएंगे, सॉरी इसमें -1 तो लिखे जाएगा, इसमें -2 भी आएगा, क्यों, -1 का वर्ग कितना होगा 1, जो कि 4 से छोटा, -2 का वर्ग 4 होगा, जो कि क्या है इस 4 से छोटा है, या 4 के बराबर है। -3 को नहीं लिया भाई, -3 है तो, लेकिन -3 का वर्ग 9 होगा, वो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा।
समझ गए। तो बहुत से बच्चे इसमें इस अवयव को छोड़ देंगे, -1 -2 को, याद रखना ये भी होगा। तो ऐसे सवालों को संख्या रेखा पे हम करेंगे, बिल्कुल आंसर। चलो छो फोर्थ पार्ट की ओर बढ़ते हैं। एक्स है कोई और लोयल शब्द का एक अक्षर है, बिल्कुल सिंपल। तो इसको लो लोयल, तो एल होगा, ओ होगा, वाई होगा और ए होगा। एल दोबारा आया तो उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। एक्स वर्ष का एक ऐसा महीना जिसमें 31 दिन नहीं होते। ऐसे महीने ढूंढने जिसमें एक्स के 31 दिन नहीं होते, ये बिल्कुल सिंपल सा है। जनवरी, उसमें 31 होते तो उसको छोड़ दो। फरवरी, तो फरवरी हो गया। मार्च में 31 होंगे, अप्रैल में नहीं होने, मई में 31 होंगे, जून में नहीं होंगे तो इसको जून को लेना है। जुलाई अगस्त में होंगे, सितंबर अक्टूबर को छोड़ना है, नवंबर में लेना है। तो इस प्रकार से आपको ये महीना लेना है जिसमें 31 दिन नहीं होते, उसका सेट बनाना है। तो कौन कौन आएगा? फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर। ठीक है, तो इसका सेट हो जाएगा। छठा पार्ट है इसी का। एक्स अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो पहले तो आपको व्यंजन जोड़ना और के से पहले आते हैं व्यंजन। ए तो सवर हो तो व्यंजन की, बी सी डी ई, ये तो सवर हो। ई एफ जी एच आई, आई सवर हो तो छोड़ दो। जे और के तो पहले लेने, तो बस ये हो गया। चलो हो गया सेट। ठीक है, तो इस प्रकार से ये भी हुआ। अगले अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बस छठा प्रश्न, लास्ट का प्रश्न है। और सही विकल्प से मिलान करना, बिल्कुल सिंपल सिंपल से है। तो पहले जहाँ से रोस्टर फॉर्म दिया है, दूसरी जगह समुच्चय निर्माण फॉर्म, तो रोस्टर फॉर्म को समुच्चय निर्माण रूप से मिलाना है। तो 1 2 3 6 क्या लिखा है? 1 2 3 6 क्या दिख रहा है आपको? ये एक्स एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक है। तो अभाज्य संख्या देखो सबसे इसमें फर्स्ट से स्टार्ट हुई है। कहाँ से? फर्स्ट से। और 6 की क्या है? भाजक है। ये तो अभाज्य संख्या है नहीं, क्योंकि मैंने अभाज्य संख्या सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या बताई थी? 1 नहीं बताई थी, ध्यान से सुनना। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, 2 से स्टार्ट होती है। 2 3 5 7 11, यह अभाज्य संख्या होती है। तो 1 2 3 6 क्या लिखा है पता? एक प्राकृतिक संख्या है और 6 की भाजक है। ये बन जाएगा इसका सी नंबर का। प्राकृतिक संख्या है, चारों की चारों, और 6 की भाजक है, 6 से सारी की सारी भाग हो रहा है, 6 से सारी की सारी एक भी। ठीक है, दूसरे को पढ़ो। 2,3 दिया है। एक्स एक अभाज्य संख्या और 6 की भाजक है, इसका आ जाएगा ए। यानी कि तो देखो फर्स्ट का तो क्या बनाया मुझे? फर्स्ट का तो बनाया मुझे क्या? सी। और सेकंड का ए। ठीक है, तीसरे की ओर बढ़ो। मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स का तो बिल्कुल सिंपल है, इसका बन जाएगा डी। एक्स इस प्रकार से है कि मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। ठीक है, चौथा, चौथे का कौन बचा फिर? चौथे का बच गया अपना 2। एक्स एक संख्या है जो 10 से कम, एक विषम प्राकृत संख्या है, 1 3 5 7 9 दे रखी। ठीक है, तो चौथे का 2, 2 का मतलब बी, बॉम्बे। ठीक है, तो इस प्रकार से मिलान भी हुए, बिल्कुल सिंपल से है। तो आज हम यहाँ तक ही रखेंगे, इस एक्सरसाइज का खत्म होता है। आप स्वस्थ रहो, मस्त रहो, व्यस्त रहो और देखते रहो वेद स्टडी यूट्यूब चैनल। यदि आपको ये अच्छी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब भी करो और वीडियो को शेयर भी करो। धन्यवाद, जय हिंद।